राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्यासोबत। सद्गुरु समर्था ओम प्राणायाम योगा क्लासेसकडून महिला दिनानिमित्त महिला संस्कृतीचे कलेतून दर्शन। ओम प्राणायाम योगा क्लासेसच्या माध्यमातून जोडल्या गेलेल्या महिला वर्गाने आपल्या आरोग्याची काळजी स्वतःबरोबर अनेकांना आरोग्यमय बनवत महिलांचे कर्तृत्व, नेतृत्व, सहनशीलता, त्याग हे सर्व पुढे आणण्यासाठी योग शिक्षिका अलका आव्हाड यांच्या माध्यमातून योग शिक्षिका व योग साधकांनी एकत्र येत महिला दिनातून महिलांच्या कर्तृत्वाचा ठसा आंध्र हॉल न्यू पनवेल येथे दिनांक 16 मार्च रोजी महिलांच्या कलेतून संस्कृतीचे सादरीकरण पाहताना सर्वांना आनंद वाटला। पनवेल महापालिकेच्या माजी महापौर सौ कविता चौतमल, माजी नगरसेविका सौ राजश्री वावेकर, माजी नगरसेवक व बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ, मान्य नगरसेवक अनिल भगत, मान्य नगरसेवक संतोष शेट्टी, पनवेलमध्ये अनेकांना योग शिक्षक बनवणारे योगगुरू RP यादव, योगगुरू अनु मॅडम तसेच योग शिक्षिका भारती अय्यर यांसह अनेक मान्यवरांनी महिला दिन सोहळ्याला उपस्थिती दर्शवत महिला दिन कार्यक्रमात महिलांच्या कर्तृत्वाचा व कला पाहत आनंद घेतला। योग क्षेत्रात माझे कार्य जे चालू आहे ते योगगुरूंच्या मुळेच चालू असल्याचे योग शिक्षिका अलका आव्हाड यांनी आपले मत व्यक्त केले। महिलांनी आपले आरोग्य जपत स्वतःला वेळ देत जावा असे मत माजी महापौर कविता चौतमल यांनी मत व्यक्त केले। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी महिलांच्या बाबत अनेक चांगले निर्णय घेत असून सर्व क्षेत्रात कर्तृत्ववान महिला पाहावयास मिळतात असे मत आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांनी व्यक्त केले। महिलांच्या आयुष्यातील मेहंदी, हळदी समारंभ, लग्न सोहळा, नवरीची बोळवण असे विविध आयुष्यातील प्रसंग कलात्मकरित्या महिलांनी सादर केले। नाट्यमय कलाकृती अनेकांना भावली। ओम प्राणायाम योग क्लासेसमधील साधकांच्या स्पर्धामधील विजेत्या महिला साधकांचा सन्मान बक्षीस वाटप करण्यात आला। ओम प्राणायाम योग क्लासेसच्या महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेत इतरांचे आरोग्य चांगले बनवण्यासाठी योगगुरू, योग साधक यांचा प्रयत्न खूपच प्रेरणादायी राहिला। अण्णासाहेब आहेर, आदर्श भारत माझा, पनवेल। अशी जोडी विवाहबद्ध होणार आहे आणि शिवची म्हणजेच आपल्या नवरदेवाची वरात खूप धूम धडाक्याने निघाली आहे आणि आपली नवरी मुलगी पार्वतीही खूपच उत्साहाने आपल्या आयुष्याच्या जोडीदाराची वाटही बघत आहे। तर चला पाहूया आपल्या नवरदेवाची वरात कशी येत आहे आणि वराडी काय काय गाण्यावर डान्स करत आहे। तर चला प्रत्यक्षात पाहूया हे प्रसंग। यांना हळदीच्या खूप शुभेच्छा। हळदीचा रंग आणि सुगंधामुळे कार्यक्रमात एक खास वातावरण तयार होत आहे। चला तर मग हळदीच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। मधुर मिलन, सासर आणि माहेरची मंगळसूत्रात केलेली मधुर अशी गुंफण, आपल्या उपस्थितीमध्ये घातल्या जातील वरमाला, आपल्या उपस्थितीमध्ये घातल्या जातील वरमाला आणि सप्तपदीने श्रीमंत होईल हाच शुभ सोहळा, हाच शुभ सोहळा, हाच शुभ सोहळा। महिलाओं के हमने देखे कबड्डी रखा है, महिलाओं का क्रिकेट चालू है, महिलाओं के लिए फैशन शो होता है, महिलाओं के लिए मार्गदर्शन शिविर रखे जाते हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या रखा जाता है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा अलग है। अलका जी ने ये प्रोग्राम का जो आयोजन किया है, सबसे पहले मैं अलका जी और उनकी टीम का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जैसे आए यादव सभी लेडीज में वो जैसे हल्दी मेहंदी में लगाते कुछ तो लगा के रखा। मैंने बोला ये क्या प्रोग्राम है भाई, शायद गलत शादी के मंडप पे तो हम नहीं आ रहे, ऐसा आके हमको लगा। फिर मैंने थीम पूछा कि नहीं ये कुछ तो अलग थीम है। मराठीमध्ये बोलतात की जन्म बाईचा, तर तुम्ही हा बाईचा जन्म मला वाटतं दाखवणार आहे जन्मापासून तर तिची ती लग्नापर्यंतची मुलं बाळ आणि होण्याची जी कहाणी आहे। तर व्हेरी गुड, ऑल द बेस्ट। आणि हा आपल्यासाठीच नाहीये, तर मला वाटतं केवळ महिला इथे उपस्थित राहतात, जे जे पुरुष इथे आहेत
जे आपल्याला बघणार आहे, जे आपला खऱ्या अर्थाने सन्मान करणार आहे, त्यांनाही खऱ्या अर्थाने कळलं पाहिजे. कारण की केवळ बाई म्हणजे काय असतं, 2 वेळा बाईचा जन्म हा इतक्या वेळा होतो. ज्या वेळेला बाईची डिलेव्हरी होते, बाई म्हातारी होते, त्या वेळेला बाई सासू होते, त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला तिचा नवीन जन्म होत असतो आणि प्रत्येक वेळेला ती आपल्या जन्मात सार्थक करत असते. खऱ्या अर्थानं तुम्ही सगळे लोक जे आहात ते योगा क्लासेसशी निगडीत आहात. आरपी यादव सरांनी अख्खा पनवेल, आपने पूरा पनवेल जो योगमय कर दिया है. तो योग का अर्थ क्या है? योग की युज्यते, इसका मतलब 2 चीजें एक साथ मिल जाती है, उसको योग बोलते हैं. अभी क्या चीजें मिल रही है? आप योग कर रहे हो तो आपका मन और शरीर एक साथ हो रहा है, उसे योग बोलते हैं. क्योंकि आप देखते हैं जिम में लोग बस एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनका मन वहां पर नहीं रहता है. गाने चालू रहते हैं, लोग नाचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब शरीर का वहां पर व्यायाम होता है, मन का नहीं होता है. लेकिन योग में आप देखेंगे मन और शरीर एक साथ मिलकर व्यायाम करते हैं. तो आप जो लोग भी योग करते हैं, मुझे लगता है आपकी जो मेंटल स्थिति है और जो आपकी शारीरिक स्थिति है वो एक हो रही है और आप लोग स्वस्थ ऐसे ही पाएंगे. इसके लिए मैं आरपी यादव सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे पनवेल की सारी योग शिक्षिका, सारी महिलाएं जिन्होंने आपने जिनको योग सिखाया, आज वो सारी बहनें योग शिक्षिका बनके सभी को योग सिखा रही है. बहुत सारे लेडीज तो फ्री में क्लास यहाँ पर ले रहे हैं. मुझे बहुत मतलब उनका बहुत गर्व होता है कि घर का काम संभाल के सुबह 7 बजे, 5 बजे, 9 बजे तक आप लोग योगा क्लासेस देती है. ऐसे ही सभी को स्वस्थ बनाइए, आपका खुद का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए. क्योंकि जब तक नारी स्वस्थ है उसके बाद उसका परिवार स्वस्थ आहे. त्यामुळे प्रत्येक महिलेने स्वतःला नको एक तास, अर्धा घंटा तरी स्वतःला द्या. सकाळी संध्याकाळी कधीतरी जेव्हा वेळ येईल तेव्हा द्या. आपण स्वस्थ राहू तर आपली पुढची येणारी पिढी स्वस्थ राहणार, एवढं लक्षात ठेवा. आणि प्रत्येकाने स्वतःला अजिबात कमी लेखायचं नाहीये, मी घरी असते, मी हे नाही करत. कारण प्रत्येक महिला एक स्पेशल आहे, प्रत्येक महिला ही तेवढी संपन्न आहे जेवढी ती स्वतःला समजत नसेल. त्यामुळे स्वतःच आपण एक प्रकारे आजच्या दिवशी आपण स्वतःच हे करूया निश्चय की, कारण आपण म्हणतोय आज की नारी सबसे भारी, पण ते लोकांचं म्हणणं स्वतःला आपण हे करूया की मी आहे म्हणून मी सर्व संपन्न आहे. स्वतःमध्ये पॉझिटिव्हिटी आणा, नक्कीच तुमच्या आयुष्यात सर काय पॉझिटिव्हिटी एवढं सांगते. आणि पुन्हा एकदा आयोजकांना कार्यक्रमाच्या मी शुभेच्छा देते आणि आम्हाला बोललं त्याबद्दल. गुरु के बाद में अगर अक्सर पूछा जाए तो इस पूरी धरा पर सबसे पहला गुरु माँ होती है. तो मातृशक्ति की तुलना करना बहुत ही असंभव है. और माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, भार्या के रूप में, बेटी के रूप में, हर रूप में इनका बहुत ही गरिमामय गौरव है हमारे देश में. और इसीलिए हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी कहा जाता है, क्योंकि आप जो है श्रद्धा में एक देवी स्वरूपा है. तो आज ये बड़ा सौभाग्य है कि ये बहन ने हमें यहाँ पे आने का निमंत्रण दिया. और हमारे जो मंच पे आसीन हैं, मैं इनका भी बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि जब भी योग के बारे में कुछ हमें सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो पूरे हृदय से हमारी मदद करते हैं. और रही बात योग का, तो मैं अपना, बहुत सारे लोग शायद परिचित नहीं होंगे, मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हूँ. और रिटायर्ड होने के बाद मेरी बची हुई श्वासें पतंजलि के द्वारा इस योग के लिए समर्पित हैं, इस समाज के लिए समर्पित हैं. इस पनवेल की भूमि को मैंने अपनी कर्म भूमि बना रखा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं हम नए भारत का निर्माण करते हैं. पर नया भारत यानी पिछला सब कुछ क्या छोड़ने वाले नहीं, पिछली बुनियादों पर जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति की धरोहर है, इसको आगे लेकर हम नया भारत का निर्माण करने वाले. और नया भारत कैसा होगा? पुरानी रूढ़ियां जो हमें बांध कर रखती है, इनको नहीं हमको पकड़ के रखना, इनको छोड़ देना है, इनको तोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा. तभी तो हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. और उसी तरीके से हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, इस पद पर भी आज एक महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आज विराजमान है. और हम सभी के सामने एक एग्जाम्पल है कि एक सर्वसाधारण परिवार से आई हुई टीचर आज पूरे देश का नेतृत्व कर सकती है, पूरे देश की प्रमुख बन सकती है. ये एक एग्जाम्पल
सभी के साथ में है। और चाहे प्राइवेट फील्ड होने दीजिए, गवर्नमेंट होने दीजिए, हर जगह पर महिला आगे है। हमारे महाराष्ट्र राज्य की प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये भी एक महिला है, सुजाता सोनी जी। तो आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और यही देखते हुए मोदी जी ने तय किया कि अगर नगर सेविका महिला हो सकती है, जिला परिषद पंचायत समिति की मेंबर महिला हो सकती है, तो एमएलए एमपी ये भी महिलाएं हो सकती है। और इसके लिए 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देना होगा 2029 साल से। 2029 साल में यानी अगले चुनाव जो लोकसभा विधानसभा के आएंगे उसमें 1/3 हिस्सा एमपी और एमएलए में से महिलाएं चुनकर आएगी। और इसके लिए पिछले कई सालों से यहाँ पर बात होती रही, लोग कहते रहे, पर जब इसके लिए वोट करने का जब कभी निर्णय आया तो उस वक्त अनेक पार्टियां पीछे छूट गई। उन्हें कहा नहीं, हमारी पार्टी नहीं मान रही है। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इन्होंने तो महिलाओं का मजाक उड़ाया। पर मोदी जी इन्होंने ठान ली कि नई संसद बन रही है, तो नई संसद में सबसे पहला कानून अगर कोई पास होगा तो महिलाओं को आरक्षण देने का ये कानून पास होगा। और नई संसद बनते ही पहला कानून उन्होंने उसमें महिलाओं के इस अधिकार के लिए दिया। मैं समझता हूँ महिलाएं जिनको मोदी जी ने 2014 में जब सत्ता में आए, पहला यहाँ पर कदम उठाया कि महिलाओं का बैंक में खाता खुलेगा। और अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए लाई। मैं उनका जिक्र यहाँ पर कर आप सभी का वक्त जाया नहीं करना चाहता, पर हम सभी मानते हैं। और तभी तो आप यहाँ पर 8 मार्च को कितने दिन हो गए, कोई सोचेगा कि अरे हो गया, अब क्यों जाना है, क्या करना है वहां पर आपने सोचा नहीं, महिलाओं की सम्मान की बात है। तो महिलाओं का सम्मान अगर महिला खुद नहीं करेगी तो कैसे होगा, यही सोचकर आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।